Hello everyone, I welcome to all of you on my YouTube channel Target with Raj. My name is Raj Singh. इस वीडियो में हम एपिसोड नंबर 16 करते हैं डेली इंग्लिश वोकैब शो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो जो हैं क्वेश्चन कल की क्विज में पूछे थे हमने, इनका अपना एंटोनिम्स बताना था। इनफिडेलिटी और एक्सोडस। इनफिडेलिटी के चार दे रखे थे हमने ऑप्शन, लॉयल्टी, इनोसेंस, इंटेलिजेंस एंड चैरिटी। तो इनफिडेलिटी का मतलब होता है, इसकी मीनिंग हिंदी में होती है बेवफाई। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट, लॉयल्टी, वफादारी। उसी प्रकार एक्सोडस दे रखा है। एक्सोडस मतलब किसी को भगा देना, बाहर निकाल देना। कश्मीरी हिंदुओं का 1990 में वहाँ से जो कश्मीरी पंडित थे उनका एक्सोडस हुआ था, उनकी निकासी हुई थी वहाँ से। तो इसका होगा इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में आना या फिर प्रवाह। अब आज के शुरू करते हैं वर्ड हिंदू वोकेबलरी। फर्स्ट जो क्वेश्चन इसमें दे रखा है, फर्स्ट जो वर्ड है इसमें इनकॉन्सिक्वेंशियल, महत्वहीन, तुच्छ या जिनका कम महत्व हो। ये एक एडजेक्टिव होता है, इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है इनसिग्निफिकेंट। एंटोनिम्स की बात करें तो अनइम्पोर्टेंट या फिर ट्राइवल। एंटोनिम्स इसका बनेगा सिग्निफिकेंट, महत्वहीन। या फिर इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा, दे ऑलवेज टॉक अबाउट इनकॉन्सिक्वेंशियल थिंग्स। वे हमेशा इनकॉन्सिक्वेंशियल थिंग्स की बात करते हैं, तुच्छ चीज़ों की बात करते हैं, महत्वहीन चीज़ों की बात करते हैं। सेकंड, कॉशस। एडजेक्टिव होता कॉशस, सतर्क या फिर केयरफुल, जिसकी मीनिंग है। सिनोनिम्स की बात करें तो वेरी या फिर अवेयर। इनकॉशस एंटोनिम्स होगा इसका, और सेंटेंस में यूज होगा अ कॉशस ड्राइवर इज ऑल आई नीड फॉर अ लॉन्ग ड्राइव अलोंग द कंट्री साइड। मुझे एक सतर्क ड्राइवर की आवश्यकता थी जो लॉन्ग ड्राइव पर ले जा सके। नेक्स्ट, फैक्चुअल। फैक्चुअल एडजेक्टिव होता तथ्यात्मक या फिर ट्रूथफुल, जिनकी मीनिंग है सिनोनिम्स ट्रू या फिर एक्यूरेट। और एंटोनिम्स की बात करें तो इसका टिशियस। एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या बनेगा, अ मिक्सचर ऑफ कमेंट एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज नीडेड। टिप्पणी और तथ्यात्मक जानकारी के मिश्रण की आवश्यकता है, जिसकी हिंदी मीनिंग है एक्सेप्शनल, असाधारण। एडजेक्टिव होता है ये अनयूजुअल, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है। सिनोनिम्स की बात करें तो अनकॉमन या फिर अबनॉर्मल। एंटोनिम्स इसका यूजुअल। सेंटेंस कैसे बनेगा, लेट क्लेम्स विल ओनली बी एक्सेप्टेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। जो लेट क्लेम है, जो लास्ट का जो देर से जो दावा किया गया है, केवल असाधारण परिस्थितियों में स्वीकार किया जाएगा। 5, एम्पलीफाई। वर्ब होती है एम्पलीफाई, बढ़ाना या फिर लाउडन। सिनोनिम्स टर्न अप या फिर इंक्रीज, रिड्यूस, जिसका एंटोनिम्स होगा। और एग्जाम्पल में कैसे यूज होगा, द accompanying code have been amplified in our arrangement। हमारी व्यवस्था में साथ साथ जीवाओं को प्रवर्धित किया गया, बढ़ाया गया। एम्पलीफाइड मतलब बढ़ाना, प्रवर्धित करना, जिसका वर्ड हिंदी में है। नंबर 6, फ्लैग। फ्लैग, अब स्टूडेंट्स बोलेंगे इसका तो झंडा होता है, लेकिन वर्ब में यदि इसको यूज करेंगे तो इसकी मीनिंग मंद होना, स्लो होना। टायर, जिसकी इंग्लिश मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो बिकम, फटीग्यूड, वीकंड। एंटोनिम्स इसका रिवाइव। एग्जाम्पल में यूज होगा, इफ यू बिगिन टू फ्लैग देयर इज एन एक्सीलेंट कैफे टू रिवाइव यू। नंबर 7 देखते हैं, एक्सेप्शनेबल। एडजेक्टिव है ये आपत्तिजनक, जिसकी हिंदी मीनिंग, और ऑब्जेक्शनेबल, जिसकी इंग्लिश मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑफेंसिव या फिर डिसग्रेडेबल। एंटोनिम्स इसका एग्रीबल। और एग्जाम्पल में कैसे यूज होगा, हिज ड्राइंग आर ऑलमोस्ट द ओनली एक्सेप्शनेबल पार्ट ऑफ हिज वर्क। नंबर 8 देखते हैं, कॉन्शियस। एडजेक्टिव होता है ये जानबूझकर किया गया या फिर डेलिब्रेट। सिनोनिम्स की बात करें तो इंटेंशनल या फिर इंटेंडेड। एंटोनिम्स इसका अनइंटेंशनल। एग्जाम्पल में कैसे यूज होगा, ही मेड ए कॉन्शियस एफर्ट टू वॉक अवे। उसने एक सतर्कता भरा एफर्ट किया दूर जाने के लिए। नंबर 9, डोमिनेंट। एडजेक्टिव है ये प्रधान या फिर प्रेजाइडिंग।
सिनोनिम्स की बात करें तो रूलिंग या फिर गवर्निंग। एंटोनिम्स इसका सबसर्विएंट। एग्जाम्पल में कैसे यूज होगा, दे आर नाउ इन एन इवन मोर डोमिनेंट पोजिशन इन द मार्केट। वे इस समय और ज़्यादा डोमिनेंट पोजिशन में, कहाँ पर, मार्केट में। नंबर 10 लास्ट है इस वीडियो का, रेकलेस, लापरवाह होता है। एडजेक्टिव है ये, रैश जिसकी इंग्लिश मीनिंग है। सिनोनिम्स इसका केयरलेस या फिर थॉटलेस। एंटोनिम्स इसका केयरफुल। और सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये रेकलेस, वन मस्ट नॉट बी टू रेकलेस। हमें किसी को भी बहुत ज़्यादा रेकलेस नहीं होना चाहिए, लापरवाह नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं आज की क्विज की तरफ। आज की क्विज में हमने पार्ट दिए हुए हैं सेंटेंस के, इसमें किस पार्ट में गलती है, किस पार्ट में कमी है, वो बताना कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट है, दे ब्लेम्ड देयर टीचर ऑफ देयर पुअर परफॉर्मेंस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसमें कमेंट सेक्शन में आपने बताना किस में दिक्कत है। सेकंड, रीड द इंस्ट्रक्शन विद केयरफुली लेस्ट यू मे मिसअंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, नो एरर, तो बताने आपने इसमें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।